आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं अपने अभिवादन की शुरुआत दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पथ और रिपत कंद, रुधिर विश्व एक संग। तो दिनकर जी की ये पंक्तियाँ जितनी महाभारत के योद्धाओं के लिए समर्पित है, उतना ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी समर्पित है। चाहे बात रहे 1857 के क्रांति की, या बात रहे विभिन्न आंदोलन की, या फिर बात रहे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों की, इन सभी में स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। आपको जानकर गर्व होगा कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों में भारत के कुल 10 लाख से अधिक जवानों ने अपना साथ दिया एवं भारत के लगभग 75,000 जवान अपनी शहादत को प्राप्त हुए। ये सब भारतीय जवानों ने किया ताकि सारे विश्व में एक शांति स्थापित हो सके एवं जो विश्व युद्ध का जो संकट चल रहा है उस पर विराम लग सके। द्वितीय विश्व युद्ध के ही कुछ वर्ष पहले भारत में उदय होता है एक ऐसे राष्ट्र नेता का जो आगे चल के भारत की राजनीति एवं भारत की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक जिले में होता है तथा 23 जनवरी को हम आजकल पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर अपनी प्रतिभा एवं मेहनत से मात्र 23 वर्ष की आयु में इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा रैंक हासिल करते हैं, किंतु उस वक्त के चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रभावित होकर इस बड़ी नौकरी को छोड़ देते हैं और स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं। आगे चलकर वे राजनीति में कदम रखते हैं एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों में अपना स्थान बनाते हैं। उनकी गणना भारत के महान नेताओं में होने लगती है। उनके शानदार वक्तव्यों से वे देश के जनमानस एवं राजनेताओं को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल बनते हैं और सन 1938 एवं 39 में हरिपुरी एवं त्रिपुरी सेक्शन में वे प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर आते हैं। आगे चलकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे होते हैं, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत उन्हें घर में ही नज़रबंद रखने की सजा देती है। हालांकि वे इस सब से छिपकर भारत से बाहर आ जाते हैं और सारे विश्व में भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करने लगते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो सरकार लड़ रही थी, देश लड़ रहे थे, जिनमें था जर्मनी, इटली, जापान, तो वे वहाँ सभी के राजनेताओं से मिलते हैं। हिटलर से मिलके जब वे जापान आ रहे होते हैं तो उस वक्त जापान की सेना जापान के आसपास के देशों एवं दक्षिण पूर्व के सारे देशों से ब्रिटिश हुकूमत का सफाया कर दी होती है और ब्रिटिश हुकूमत को उसे छोड़कर जाना होता है। तो ये वही काल था जब भारत के एक अन्य क्रांतिकारी रास बिहारी बोस वो जापान में शरण ले रहे होते हैं। तो इस वक्त भारतीय सेना, जिनको जापानी फौज ने युद्धबंदी बना लिया था, ऐसे 45,000 जवानों को एकत्रित करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। आगे चल के जब नेताजी सिंगापुर आते हैं तो इन सभी 45,000 भारतीय जवानों को, साथ ही रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं एवं भारतीय मूल के जो भारतीय उन देशों में रह रहे थे, उन सभी को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। आज़ाद हिंद फौज ही थी वो जिसने सर्वप्रथम अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप को अंग्रेजों से आज़ाद कराया एवं वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराया। आगे चल के आज़ाद हिंद फौज ही दक्षिण पूर्व राज्यों के माध्यम के रास्ते भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमतों से जंग के लिए आ रही होती है। इनको देखते हुए आज़ाद हिंद फौज के 45,000 फौजियों एवं नेताजी का नेतृत्व देखते हुए भारत के जनमानस में एक नया
क्रांति नई क्रांति का संचार होता है और भारतीयों की इस क्रांति से ब्रिटिश हुकूमत घबरा जाती है और वो द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होते ही भारत से निकलने का निर्णय लेती है। आज़ाद हिंद फौज की इस भारत की आज़ादी में एक बड़े सहयोग को देखते हुए भारत के कवि गोपाल प्रसाद मिश्र ने एक बहुत ही शानदार कविता लिखी है। वीर रस से पूर्ण ये कविता कुछ इस प्रकार है। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुंदी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहाँ पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, दमक मुख वर्ण हो उठी और दमकी उनकी रफ्तिंग गाया। भोले सुभाष आज़ादी के चरणों आजानू बाहु ऊंची करके बोले सुभाष, तुम रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, सभा में बस स्वर यही सुनाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, यह लो ये कागज है, कौन आकर इसमें हस्ताक्षर करता है साधारण पत्र नहीं, ये आज़ादी का पैमाना है, इसमें तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता उनकार होती, हम आते हैं हम आते हैं, लो माता के चरणों में हम अपना रक्त गिराते हैं। साहस से बड़े युवा उस दिन आगे आते थे, अपनी चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त बहाते थे और उन रक्त में वे अपने कलम डुबा के उस पत्र पे अपने हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन लिखा रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। बहुत ही